गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इस चैप्टर के थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे उन्होंने कोई डिफिनीशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज में उन्होंने दिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आपको डिफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि यू कैन सी दैट एक्सप्रेशन हैज़ बोथ वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। तो हम यानी कि अगर हम देखेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में, तो एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे तो यानी कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ 3x + 2 फॉर एग्जांपल x है या +4 है = 0। इस तरह का कोई यानी कि इक्वेशन बनाया गया हो तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वो लोग क्या कह रहे हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता क्या है। इस एक्सप्रेशन में एक तो वेरिएबल होता है और सेकेंडली जो हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं रिप्रेजेंटेड, यानी कि वहाँ पे जैसे इंटीजर्स भी होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कंक्लूजन में, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कई नंबर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमारा एक तो वेरिएबल आते हैं और दूसरा कांस्टेंट टर्म आते हैं। द इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, द टर्म्स आर कनेक्टेड टुगेदर। यहाँ पे जितने भी टर्म्स है वो सब कनेक्टेड होते हैं विथ ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे या तो एडिशन करना है या तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं कि आप लोगों को वेरिएबल क्या होते हैं, यानी कि कांस्टेंट, फैक्टर्स, ये सब क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सप्रेशन है या इक्वेशन भी कहते हैं इसको। तो 3x + 2x + 4 = 0 फॉर एग्जांपल, यानी कि ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो यानी कि वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, जैसे 3x है हमारे पास, या सिमिलरली हमारे पास 2x है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स कहते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से 3xy भी आ सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो 3xy है और ये जो 2x है, ये दोनों यानी कि क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इट इज़ वैल्यू कैन बी चेंज इट, इसका वैल्यू जो है कहीं यानी कि मतलब किसी टाइम चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने 2x, यानी कि अगर हम इसको फॉर एग्जांपल यानी कि x का अगर वैल्यू यानी कि वेरिएबल यानी कि मतलब चेंजेबल होगा, हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू फॉर एग्जांपल यानी कि 3 दिया हो, तो 2 3 = 6, इसका वैल्यू जो यानी कि 2x का वैल्यू चेंज हो के यानी कि 6 आया। तो इसी तरह से इसमें भी हो सकता है, इसलिए हम इनको कहते हैं यानी कि वेरिएबल्स कहते हैं। तो 3xy और हमारे पास 2x, ये जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है, और इनका जो वैल्यू है वो चेंज होता है। अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। हमारे पास यहाँ पे जो 4 है, ये 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का होता क्या है, इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे +4 है तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे अगर +6 है तो 6 रहेगा, -30 है तो -30 रहेगा। कांस्टेंट का होता क्या है, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 4 है और इसका वैल्यू जो है डजेंट चेंज, इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम आते हैं टर्म्स पे, यानी कि टर्म्स क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है या एक्सप्रेशन, इसको हम कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में से हमारे पास जैसे 3xy, ये एक टर्म है, फिर हमारे पास 2x है, ये भी एक टर्म है, फिर सिमिलरली हमारे पास जो 4 है, ये भी एक टर्म है। तो इनको हम कहते हैं टर्म्स कहते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसके अलावा और एक है हमारे पास, जैसे यहाँ पे और एक यानी कि बात आती है, वो है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यानी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो हमारा इक्वेशन है 3xy + 2x + 4 है। तो इसमें से फैक्टर क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 3xy है, इस 3xy में से हमारा जो 3 है वो एक फैक्टर है,
फिर हमारा x जो है ये एक फैक्टर है, फिर हमारे पास जो y आते हैं ये एक फैक्टर है। सिमिलरली 2x में से 2 हमारा एक फैक्टर है, x हमारा यानी कि सेकंड फैक्टर है। तो इनको हम कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं। अब इसके बाद और एक यानी कि बात आप लोगों को याद रखना है, जो कि हमारा यानी कि कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फॉर एग्जांपल 3xy प्लस 2x प्लस 4, हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है 3xy। तो इस 3xy का जो कोएफिशिएंट होगा यानी कि जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इसका यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। जैसे 3xy जो है इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3 है। सिमिलरली मेरे पास अगर यानी कि 2x है, तो इस 2x का जो यानी कि कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा, 2 होगा। हम न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये रहा यानी कि कोएफिशिएंट के बारे में। तो इसके बाद यहाँ पे और कुछ यानी कि ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा है। इसके बाद यानी कि टाइप्स ऑफ यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये यानी कि हम कल जो है यानी कि पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा एक्सरसाइज 6A आते हैं, ये हमारे पास जो 6A है, इस 6A को यानी कि ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप यानी कि होमवर्क करेंगे। तो ये करना क्या है, इसमें उन्होंने कहा है हाउ मेनी मैच स्टिक्स डू यू थिंक आर नीडेड टू मेक। 6 ट्रेंगल के लिए हमें यानी कि कितना मैच स्टिक जो है होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जैसे 1 to 1 के लिए यानी कि 3 यहाँ पे दिया गया है, 2 के लिए 5, तो 3 के लिए यानी कि कितना चाहिए। तो इसके लिए इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन आते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये यानी कि इक्वेशन कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या कहा यानी कि 6 ट्रायंगल्स के लिए कितना मैच स्टिक चाहिए। अगर 2 देखिए यहाँ पे या आप इस तरह से यानी कि मतलब बता सकते हैं। जैसे अगर एक यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स, एक के लिए अगर यानी कि 3 चाहिए, 2 के लिए हमें 5 चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे भी आप इस तरह से भी मतलब पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक यानी कि पैटर्न के थ्रू भी आप यानी कि पता कर सकते हैं। जैसे 3 + 2 5, 5 + 4 9। या अगर आपको यानी कि ये जो है पैटर्न यानी कि अगर आपको समझ में नहीं आया, तो हम इस तरह से इसको इक्वेशन को हम इस तरह से करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 के लिए 3 है और 2 के लिए 5 उन्होंने दिया गया है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं 2x + 1, 2x + 1। तो इस x के जगह पे हम यानी कि जितना नंबर ऑफ यानी कि ट्रायंगल्स उन्होंने दिया गया है उसको हम पुट करते हैं 6 + 1, 2 × 6 + 1 दैट इज़ 7 = 14। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने, नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स 14 आना चाहिए। तो सिमिलरली उन्होंने 7 बी पार्ट जो है 7 ट्रायंगल्स के लिए कहा गया है। तो 7 ट्रायंगल के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 × इस x के जगह पे आप 7 को पुट करो, 7 + 1 = 2 × 7 + 1 दैट इज़ 8 = 16 मैच स्टिक जो है आ जाते हैं। तो इसी तरह से इसी यानी कि इक्वेशन के हिसाब से 2 × x + 1, यहाँ पे हमारे पास जो x है उसके जगह पे नंबर ऑफ़ मैच स्टिक्स यानी कि आपको पुट करने, फिर इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यानी कि होमवर्क के लिए करना है, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।